हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग्स एंड स्किल हब। हम बात डिस्कस कर रहे हैं बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी पुस्तक के बारे में। इस पुस्तक को लिखा है जॉर्ज एस क्लासन ने। इस पुस्तक में उसने बेबीलोन सिटी के सबसे अमीर आदमी की जीवन यात्रा के बारे में बताया कि वो कैसे सबसे अमीर आदमी बना, उसने कैसे अपने मनी को मैनेजमेंट किया। तो आइए अपन डिस्कस करते हैं बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी की बुक की सबसे समरी और उसके सबसे की पॉइंट। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि हमें धन की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि धन ही है जो अपने सांसारिक सफलता का एक आधार माना जाता है। अपन जिस सिविल सोसाइटी में रह रहे हैं उसमें किसी भी व्यक्ति की सफलता उसके पास कितना धन है और कैसा वैभवशाली जीवन जी रहा है उसी से आंकी जाती है। अपन अपने जीवन में अपन यही मानते हैं कि लाइफ में पैसे का रोल गाड़ी में पेट्रोल की तरह है। पैसे के बिना जैसे पेट्रोल के बिना गाड़ी नहीं चल सकती, वैसे उसी तरह पैसे के बिना जीवन भी नहीं चल सकता। तो उसके लिए जीवन का पैसे का बहुत महत्व है। पूरी दुनिया धन के आधार पर ही चलती है। पैसे से ही दुनिया की सारी सुख सुविधाओं का आनंद लिया जा सकता है। जैसा कि अपन को पता है कि मनी कांट बाय एवरीथिंग, बट विदाउट मनी यू कांट बाय एनीथिंग। सो पैसे का जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है और पैसा उसी के पास टिकता है जो पैसे को बचाना जानता है और तथा उसको आगे री इन्वेस्ट करना जानता है। सो इस पुस्तक में पैसे को बचाने से लेकर पैसे को इन्वेस्ट करने तक के बहुत सारे नियम लिखे हुए हैं। वो नियम आज से 6,000 साल पहले के मृदा पत्र या क्ले पॉट्स पे लिखे गए थे और वही नियम आज भी के जीवन में भी उतने ही तर्कपूर्ण एवं वैलिड है जितने कि हजारों साल पहले हुआ करते थे। सो वो नियम क्या है, आइए उसके बारे में अपन जानते हैं और डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहला नियम ये है कि अपने पर्स को मोटा करें। इसका मतलब ये है कि अपने आमदनी को बढ़ाए। जितनी भी अपने डेली इनकम के सोर्सेज है जहाँ से अपन पैसा कमा सकते हैं, चाहे वो एक्टिव सोर्सेज हो या पैसिव सोर्सेज। एक्टिव सोर्सेज वो होते हैं जहाँ अपन काम के बदले अपने को पैसा मिलता है और पैसिव सोर्सेज वो होते हैं जहाँ से अपन कुछ इन्वेस्ट करते हैं और इन्वेस्ट से मिलने वाले ब्याज या रिटर्न पे अपने को पैसा मिलता है, उसको अपन पैसिव सोर्सेज कहते हैं। कमाने का दूसरा नियम यह है कि अपने खर्चों को कंट्रोल में करना। जितना आपके पास पैसा है उसको संयमित रूप से खर्च करें, उसका एक रेगुलेटेड बजट बनाएं तथा उस बजट के अकॉर्डिंग फॉलो करें। अपने अनियंत्रित खर्चों को कंट्रोल करें। जो ज़रूरी है उस खर्चे पर पैसा अवश्य खर्च करें, लेकिन जो गैर ज़रूरी खर्चे उनकी सूची बनाएं तथा उन पर खर्चों को कंट्रोल करना चाहिए। इस बुक का तीसरा नियम यह है कि अपने धन को कई गुना बढ़ाएं। कई गुना बढ़ाने का यही मतलब है कि अपने आमदनी के स्रोतों को बढ़ाना तथा अपने इन्वेस्ट से मिले हुए पैसों को री इन्वेस्ट करना तथा जितना आगे के जितने स्रोत अपन बना सकते हैं, जितने अर्निंग सोर्सेज बना सकते हैं उतने अपने को बनाए, ताकि आदमी अपन जब सोते हुए रहे तब भी अपना पैसा आता रहे। दुनिया में सफल आदमी वही है जो जब सो रहा है तब भी उसका पैसा उसके लिए पैसा कमा के दे, उसी को सफल माना जाता है। यदि आप सोते हुए पैसा नहीं कमा सकते तो आप गरीबी से सिर्फ एक कदम दूर पे ही हैं तथा दुनिया में कभी भी एक ही स्रोत पे अर्निंग पर कभी निर्भर नहीं रहना चाहिए। लाइफ में अर्निंग के नए नए स्रोत इकट्ठा करते रहना चाहिए। जितने भी दुनिया में अमीर लोग हैं वो मल्टीपल सोर्सेज पे काम करते हैं, यानी उनके पास आय के एक से अधिक स्रोत होते हैं। इस बुक का चौथा नियम यह है कि आपने जो पैसा इकट्ठा किया है उसको कहीं गंवाना नहीं है। गंवाना नहीं है इसका मतलब यह है कि आप यदि आपने अपनी कड़ी मेहनत से कमाई हुआ पैसा कहीं गंवाते तो प्रेजेंट का पैसा तो गंवाते ही है तथा जो फ्यूचर में जो अर्निंग होने वाली थी, जो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग से जो अर्निंग होती है या आपकी इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न्स मिलते हैं उसके साथ वो भी आप लॉस्ट कर जाते हैं। फिफ्थ नियम यह है कि आप जो पैसा कमा रहे हैं या जो आपके आय के स्रोतों से जो धन आ रहा है उसको किसी लाभकारी निवेश में इन्वेस्ट करना चाहिए।
और लाभकारी निवेश में इन्वेस्टमेंट से मतलब है कि कई कोई आपके जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, शेयर्स हो गए, स्टॉक्स हो गए, कहीं रियल इस्टेट है, लैंड है, हाउस है, किराया, कहीं प्रॉपर्टी खरीद ली, उन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि वो आपका पैसा कई गुना बन के आपके पास आए और वो आपके रिटायरमेंट की लाइफ को और प्रेजेंट लाइफ दोनों को अच्छा कर सके। इसका छठा नियम यह है कि आप अपने भावी आमदनी को सुनिश्चित करें। भावी आमदनी से मतलब ये है कि जो आपका फ्यूचर रिटर्न्स है वो आपके सिक्योर रहने चाहिए। मतलब किसी भी गलत व्यक्ति के बहकाव में आपके कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट न कर दे जहाँ आपका पैसा लॉस्ट हो जाए या फिर हमेशा के लिए अटक जाए, क्योंकि वो आपका पैसा प्रेजेंट में तो लॉस्ट हो ही रहा है, आप उससे फ्यूचर में होने वाली अर्निंग तो भी हमेशा के लिए खो देते हैं। तो आपको अपनी भावी आमदनी भी सुनिश्चित करनी है या फ्यूचर रिटर्न्स देख के ही इन्वेस्ट करना है। ऐसा ना आप शॉर्ट टर्म गेन के चक्कर में अपना लॉन्ग टर्म बड़ा नुकसान कर दे। सातवां और अंतिम नियम इसमें यह है कि अपनी आमदनी की क्षमता को बढ़ाएं। आमदनी की क्षमता बढ़ाने से मतलब यह है कि यदि आप जैसे किसी एक सोर्स से इनकम कमा रहे हैं तो उसको मल्टीपल सोर्सेज से इनकम कमाना। इसका मतलब ये है कि जैसे आप कुछ एक काम कर रहे हैं जिससे आपको एक्टिव काम से आपको पैसा आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन जैसे नौकरी से कुछ अर्न कर रहे हैं तो आप उसको किसी और वे साथ में कुछ और एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज को ढूंढना चाहिए जहाँ से आप पैसा कमा सके। तो इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ भी सिक्योर रहेगी और सपोज कि आपकी एक्टिव इनकम में कुछ एक सोर्स में कुछ दिक्कत आए तो आप उसका दूसरा सोर्स से आप अपना प्रेजेंट ज़िंदगी को मैनेज कर सकते हैं। वरना क्या होगा कि जैसे आप नौकरी कर रहे हो, सपोज नौकरी से निकाल दिया तो उसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं बचेगा, उससे आपको डिप्रेशन तो आएगा ही आएगा, तो खर्चों में भी दिक्कत आएगी। तो आपको अपनी अर्निंग पावर हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। अर्निंग पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं? जैसे कि आप अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, साथ में अर्निंग के सोर्सेज को बढ़ाएं। स्किल से बढ़ाने का मतलब ये है कि नई नई स्किल्स सीखें, नई टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स दोनों पर काम करें। और अर्निंग सोर्सेज बढ़ाने का मतलब ये है कि आप कुछ साइड काम भी साथ में चालू करते रहे, चाहे फ्रीलांसिंग हो या कोई बिजनेस हो, कुछ भी साथ में करते रहे ताकि आपकी प्रेजेंट और भविष्य दोनों की आमदनी सुनिश्चित हो जाए। तो दोस्तों यही थे बेबीलोन की रिचेस्ट मैन की बुक के 7 की समरी पॉइंट जो इसमें लिखे गए हैं। मुझे आशा है कि ये नियम आपके जीवन में अच्छा करेंगे और ये नियम आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने हज़ारों साल पहले थे। तो सारे नियमों को आप अवश्य पढ़ें और इसको अपने जीवन में उतारें। मुझे आप सब पे पूर्ण भरोसा है कि ये नियम आपके जीवन में भी सफलता ज़रूर लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।